हमने अभी तक कहानी में देखा, गेम अब रियलिटी बन चुका है और अब आगे फर्स्ट रिबूट कंप्लीट हो चुका है, जिसके साथ एक न्यू नोटिफिकेशन आता है कि गेम की एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ चुकी है। ये नोटिफिकेशन देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को जैसे तैसे शांत करता है और सोचता है अगर ये गेम रियलिटी बन चुका है तो मुझे टाइम वेस्ट ना करके जल्द से जल्द उस जगह जाना होगा जहाँ मुझे वो आइटम मिल जाए, वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। पर ऐसा क्यों है, मुझे इस बात की अंदर ही अंदर थोड़ी सी खुशी हो रही है। अगले सीन में हमें सेंट्रल सिटी दिखाई जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है काफ़ी लोग जो वहाँ डरे हुए रहते हैं और सिटी को छोड़ने की तैयारी में रहते हैं, और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश को छोड़ने की तैयारी में है। पर हमें पता चलता है कि जो टावर उस जगह अचानक से जो स्पॉन हो चुका है, वही टावर देश के हर सिटी में है। और इन्हीं लोगों के पास से हमारा मेन कैरेक्टर भाग कर जाता है और उनकी बातें सुनकर सोचता है अब ये समय भागने का नहीं है, बल्कि गेम में हिस्सा लेने का है। भागते भागते वो एक जगह पहुंचता है और हमें गेम के बारे में बताता है कि कोरियन सर्वर में ये जगह एक एक्सटर्नल जोन हुआ करती थी और हमारे सिटी में ऐसी टोटल 30 है। तो जो मेरे घर के सबसे पास थी मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, और वो जगह एक अंडरग्राउंड मॉल होती है। अंदर जाते ही उसे एक नया नोटिफिकेशन आता है कि वो इवेंट जोन के अंदर आ चुका है। अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि उससे पहले काफ़ी लोग वहां पहुंच चुके हैं, और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने इस गेम को पहले भी खेला होता है, जो उस जगह के बारे में जानते हैं, जिसका उसे पहले से अंदाज़ा हो चुका था। पर जो आइटम उसे चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अगर वहाँ खड़े लोग लकी हुए तो उनमें से किसी 5 को ही आइटम मिल पाएगा। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो कहती है, तुम केंजी हो ना? ओह, तो तुम केंजी ही हो, तो तुम भी यहीं हो। तुमने अपना पूरा टाइम इसी गेम को खेलने में बिता दिया। और इस बंदे की पहचान हमें पता चलती है, जिसका नाम होता है ली जोंग सू, जो कि अफ्रीका टीवी में काम करता है और इसके यूट्यूब में 5 लाख सब्सक्राइबर है। सीधी बात, बंदा काफ़ी पॉपुलर है। और ये बंदा उस कंपनी का सीईओ है जहाँ केंजी कभी काम करता था, जिसे देखकर केंजी कहता है, इस समय तो तुम्हें गेम खेलना चाहिए और उसे स्ट्रीम भी करना चाहिए, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में केंजी कहता है, जब इस दुनिया में एक गेम रियलिटी बन चुका है तो वर्चुअल गेम को खेलने में और उसे स्ट्रीम करने में क्या ही मज़ा। जंगसू काफ़ी फ्रैंक होकर केंजी से पूछता है कि आखिर तुम इस गेम में किस फ्लोर तक जा चुके हो, जो कि केंजी को अच्छा नहीं लगता है। और हमें केंजी के बारे में कुछ पुरानी बातें पता चलती है, जिसमें जोंगसुन की कंपनी स्ट्रीमर्स को फंसाकर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और उन्हें स्लेव स्ट्रीमर बना लेती है, जिसकी वजह से केंजी का एक करीबी दोस्त जो कि उससे दूर हो चुका था। आगे जोंगसू उससे उसके मॉकबैन स्ट्रीम के बारे में कहते हुए अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए उससे कहता है। ये सुनकर केंजी का रिएक्शन चेंज हो जाता है और वो जोंगसू को अपने सर से मारता है और उसे कहता है, मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे हम दोस्त थे। जिस हमले से जोंगसू के मुंह पर चोट लगती है और उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं, जो करके केंजी को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पास ही के एक फाउंटेन में कुछ हलचल होती है और उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही होती है, जो कि एक पेड़ होता है, जिसे देखकर एक लड़की कहती है, ये तो मैनग्रोव ट्री है। ठीक वैसा ही जैसे गेम में होता है। केंजी भी इसे देखकर समझ जाता है। पेड़ के आते ही उसमें कुछ फल दिखाई देते हैं। वहाँ के प्लेयर कहते हैं, इस फल को खाने से हमें ताकत, मजबूती और कुछ जादुई शक्तियाँ मिल सकती है। पर वहाँ पर सिर्फ 4 ही फ्रूट होते हैं। सभी उन्हें लेने के लिए टूट पड़ते हैं। जोंगसू उससे कहता है, अगर तुम और मैं साथ मिलकर काम करते तो हमें कम से कम एक फ्रूट तो मिल जाता। कहकर उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन गेंजी उसे चुप कराकर कहता है, ये सही वक्त नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। आगे क्या होने वाला है और क्या सही समय है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें।